सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो केवीएस 2025 है, जिसका एग्ज़ाम 10 और 11 जनवरी को हुआ था। और मेन जैसा बच्चों ने सोचा था वैसा ही एग्ज़ाम नहीं आया है। इवन 11 जनवरी का जो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ आया था। और जो पीआरटी वालों का भी जो पेपर था, पीआरटी पीआरटी जेएसए का पेपर, पीआरटी जेएसए और लैब अटेंडेंट का पेपर एक ही शिफ्ट में था। और बहुत सारे बच्चे इसमें अपियर हुए थे। और बहुत सारे बच्चों का ड्रीम जॉब भी होता है केवीएस में सिलेक्शन लेना, केवीएस में पढ़ाना। तो ये काफ़ी सारे बच्चों का सपना एकदम से ख़त्म हुआ है, क्योंकि केवीएस बहुत ही अनप्रडिक्टेबल रहता है हर बार कि वो हर 3 साल बाद वैकेंसी उसकी आती है, 3 साल बाद। और जब भी आती है वो हर बार अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर देता है। इस बार भी ऐसे ही हुआ था, एग्ज़ाम पैटर्न एकदम से चेंज कर दिया और विद इन 2 मंथ के अंदर उसने एग्ज़ाम ले लिया। 2 मंथ्स के अंदर उसने एग्ज़ाम ले लिया था। और बच्चों को बिल्कुल भी तैयारी करने का मौका नहीं मिला है। ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरीके से वन डे एग्ज़ाम की तरह कर दिया गया था, जिसमें से मेन जो टीचिंग के बच्चों के लिए क्या होता है, टीचिंग के बच्चों के लिए पेडागोजी होती है। पेडागोजी होती है टीचिंग के बच्चों के लिए, और इसमें वही हटा दी थी। मतलब कि लास्ट टाइम केवीएस के एग्जाम में पीआरटी में की बात कर रहा हूँ, 60 मार्क्स की पेडागोजी थी, 60 क्वेश्चन आ रहे थे। और इस बार पेडागोजी बिल्कुल ही हटा दी। ये मतलब कि ड्रॉबैक था सबसे ज़्यादा केवीएस के बच्चों जो मतलब कि टीचिंग के बच्चे हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। बच्चों ने मतलब कि मेहनत करके साल भर मेहनत करके उन्होंने पेडागोजी अपनी स्ट्रॉन्ग करी, और एंड में केवीएस ने एकदम से सब कुछ चेंज कर दिया और पेडागोजी हटा ही दी। और इससे क्या हुआ, मतलब कि बच्चों का मतलब एकदम से मतलब कि मनोबल ही खराब हो गया। उसके बाद भी फिर भी बच्चों ने लग के मेहनत करी और जितना हो सकता था सब बच्चों से उन्होंने किया। पर जो लेवल आया है, जो पीआरटी का है लेवल, टीजीटी का लेवल है और पीजीटी का लेवल है, इनका लेवल एग्जाम में काफ़ी डिफरेंस था। पीआरटी का मैं बोलूँगा, पीआरटी का पेपर मतलब कि काफ़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं था। पर जो बच्चा है, जो टीचिंग के बच्चे होते हैं उनके पेडागोजी काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो उस हिसाब से तो डिफ़िकल्ट बोल ही सकते हैं। जीके तो ऐसी आई थी, इसमें किसी भी बच्चे को पता ही नहीं चल रहा था कि जीके में आया क्या है, इतनी टफ जीके आई थी। समझ में ही नहीं आ रहा है वो पूछ क्या रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। पीआरटी के इतनी ज़्यादा टफ जीके आई थी। और मैथ इसमें मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, पर इतनी भी इजी नहीं थी। अगर जो बच्चा पीआरटी का होता है, मतलब कि टीचिंग का जो बच्चा होता है उसकी मतलब कि मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, पर मैथ ठीक है। और रीजनिंग जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा लेंथी दे दी गई थी। और मतलब कि एक एक दो क्वेश्चन उसमें गलत भी थे। और डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन गलत था जिसमें बच्चों का काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन गलत था और उसका क्वेश्चन हटा दिया जाता है, वो किसी को नंबर नहीं मिलते उसके, तो बच्चों का तो टाइम वेस्ट हुआ ना वहाँ पर, और बच्चे लगे रहे उस क्वेश्चन को करने में। तो रीजनिंग भी बहुत ही ज़्यादा लेंदी थी, मतलब कि इजी नहीं थी, लेंदी थी। और इसको हम बोल सकते हैं मॉडरेट ही थी, मॉडरेट से टफ की तरफ ही जा रही थी। ओवरऑल कंप्यूटर कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब कि कुछ लोगों का अच्छा होता है कुछ का नहीं। पर कंप्यूटर भी मतलब कि ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन थे, घुमा के लेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए थे, तो वो कंप्यूटर भी मॉडरेट थी। हालांकि काफ़ी सारे बच्चों ने इसे कंप्यूटर में और मतलब कि अच्छे स्कोर भी कर रहे हैं, बता रहे हैं। एवरेज स्कोर 15 से 18 के निकल के आ रहा है इसमें, कि 15 से 18 के बीच में इसमें किया हुआ है। और मतलब कि एक काफ़ी सारे बच्चों का स्कोर इसमें मतलब कि जो वनडे एग्ज़ाम है, जो एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनका तो स्कोर 200 प्लस भी आ रहा है, 200 प्लस भी आ रहा है। पर ऐसे बच्चे मेरे ख्याल से बहुत ही कम होंगे, 1000 से 2000 के बीच में होंगे। और मैंने जो देखा है, जो जैसा लेवल लगा है मुझे, तो उसमें से मुझे लग रहा है कि जो 170 से 200 के बीच में पीआरटी के बच्चे काफ़ी हैं, जिनके मार्क्स 170 से 200 के बीच में बन रहे हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात, केवीएस में आज तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर इस वाले एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था जिससे नेगेटिव मार्किंग का होना, तो बच्चों ने ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया। तो अब तो ये चीज़ फाइनल चीज़ तो मतलब कि रिजल्ट के बाद ही पता चलेगी, जब रिजल्ट आएगा कि कितनी कट ऑफ रहती है, क्या रहता है। पर मुझे जो लगता है वो कट ऑफ कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगी। और जिन बच्चों के भी 170 से 200 के बीच में मार्क्स बन रहे हो, वो अपने टीयर 2 की प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। एक होप तो रहेगी। और मान लो बाई चांस कि
कट ऑफ इसी बीच में आती है और बहुत सारे बच्चे ये सोच के पढ़ाई बंद कर देते हैं कि अरे मेरा नहीं हो पाएगा, और बाई चांस कट ऑफ इस बीच में आ जाती है, तो ये मान लीजिए कि अब जब रिजल्ट के बाद ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा टीयर टू के लिए। टीयर टू के लिए रिजल्ट के बाद ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं उन बच्चों से तो पीछे हो ही जाओगे जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। समझ रहे हैं ना आप? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आपके मार्क्स इसके बीच में बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और बाकी अगर जो बच्चे मतलब कि डी ट्रिपल एस पी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। डी ट्रिपल एस पी पी आर टी का रिजल्ट भी फेब में शुरू है, जिसकी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और वन स्टेप बाय स्टेप सारी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, कैसे क्या पेडागोजी मैं पूरा करवा रहा हूँ। पेडागोजी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू सो मच, मुझे अपना यही व्यू देना था कि अगर आप केवीएस में अगर आपके 170 से 200 के बीच में मार्क्स बनने हैं तो आप केवीएस टीयर टू की भी तैयारी करिए। आपको टीयर टू के लिए फिर बाद में एग्ज़ाम मतलब डिक्लेयर होने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके मार्क्स इससे कम है 170 से, तो आप फिर अगर आपने पीआरटी का फॉर्म भरा है तो पीआरटी की तरफ आप कर सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं है। आप डिसाइड करिए और यूट्यूब के चक्कर में मत फंसिए कि किसका स्कोर कितना जा रहा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक करिए, नहीं तो आपको फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन।